स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। और प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन भी चल रहा है। कल हमने क्या कर लिया था? उत्सर्जन तंत्र हमने पढ़ लिया था बेटा। कल क्या कर लिया था बेटा? उत्सर्जन तंत्र हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज आगे पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, इससे आगे पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, इससे आगे के टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। ओके, चलिए एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बेटा सभी। क्लास को शेयर कर देंगे बेटा सभी। मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ बेटा बच्चों के पास में, क्योंकि शायद बच्चों को ना पता हो। ठीक है, क्योंकि मैं आज शेड्यूल शेयर नहीं कर पाया था बेटा, माफी चाहते हैं। आज बच्चों को शेड्यूल शेयर नहीं कर पाए थे। अब फटाफट भेज देते हैं। आज फटाफट शेड्यूल भेज देता हूँ बेटा मैं बच्चों के पास में, तो बच्चे शेड्यूल से क्लास ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, शेड्यूल से आप सभी क्लास ज्वाइन करेंगे बेटा। चलो बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास। आज क्या करते हैं बेटा? आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। चलिए बेटा क्या करेंगे आज हम बनाने वाले हैं। पहले क्या करेंगे? वृक्क की संरचना। क्या करेंगे सबसे पहले? वृक्क की संरचना। हेडिंग डाल लेंगे वृक्क की संरचना। ठीक है, क्या करेंगे? वृक्क की संरचना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार किस तरह से होती है वृक्क की संरचना। लीजिए बेटा, सभी को बनाना है ये। ओके, वृक्क की संरचना देख लीजिए। बनाइए सभी। बेटा वृक्क की संरचना देख लीजिए, सभी बना लेंगे वृक्क की संरचना। ठीक है, वृक्क की संरचना देख लीजिए एक बार सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वृक्क की संरचना बनाइए सभी जल्दी से। हो गया? तो चलो बेटा इसके बारे में लिखते हैं इसकी थ्योरी। ठीक है, अब लिखते हैं इसकी थ्योरी। बच्चे शायद आज क्लास में नहीं आने वाले, नाराज हो गए हैं शायद कि भाई हमारी क्लास लेट क्यों की है। हो जाता है बेटा, कभी थोड़ा सा देर सवेर हो जाती है, ऐसी भी नाराजगी किस बात की कि आप क्लास में ना हो। ठीक है, तो चलिए
क्या लिखेंगे वृक्क की संरचना में? वृक्क की संरचना, ठीक है बेटा, वृक्क की संरचना सेम के बीज के आकार की होती है बेटा, सेम के बीज के आकार की होती है, ठीक है बेटा, सेम के बीज के आकार की होती है, ओके, सेम के बीज के आकार की होती है। वृक्क का कार्य, वृक्क क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले कहा था, वृक्क क्या होता है आपकी किडनी, वृक्क क्या होता है किडनी। इसका काम क्या होता है बेटा, किडनी का कार्य क्या होता है, मनुष्य के व्यर्थ पदार्थ को, यानी कि वेस्ट फूड जो होगा, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं बेटा आप इसको, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, शरीर से निकालने का कार्य करता है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इनको बाहर निकालने का कार्य करता है कौन, हमारे वृक्क, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए क्या लिखेंगे, इसका आकार, क्या कहेंगे, इसका आकार क्या होगा बेटा, इसका आकार 10 सेंटीमीटर लंबा। बेटा अगर डायग्राम नहीं बना होता बेटा बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो जो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, या फिर बेटा मैं क्लास के बाद में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, और क्या होता है बेटा 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये हो गई आपके वृक्क की किडनी की संरचना के बारे में कि कैसा उसका आकार होता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और देखिए इसमें बेटा एक चीज डिफरेंस होती है, दो नोट डालेंगे, कैसा कि पुरुषों की किडनी, पुरुषों की किडनी यानी कि वृक्क का भार, किडनी का भार कितना होता है बेटा 170 ग्राम, 170 ग्राम होता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहेंगे, साथ ही साथ कहेंगे महिला यानी कि स्त्री, स्त्री लिख लेते हैं, स्त्रियों की किडनी का भार, स्त्रियों की किडनी का भार क्या होगा बेटा, किडनी का भार 155 ग्राम होता है, ठीक है, 155 ग्राम होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और क्या लिख लेंगे नोट डाल के, यह गहरे लाल रंग का होता है, यह गहरे लाल रंग का होता है, ठीक है, नोट कर लो बेटा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, नोट करेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे। लो बेटा थोड़ा आपको ना दिख रहा हो तो अब सही से दिख जाएगा। गलत हो गया यार, ऐसे लिखनी थी, 1 2 3 पाड़ा का पाड़ा लेके आ जाओ, नोट हो गया बेटा, सभी ने नोट कर लिया। चलो बेटा एक बार अगर आपने ना देखा हो तो एक बार और इसका डायग्राम देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ये है वृक्क की संरचना बेटा, ठीक है, वृक्क की संरचना होगी। अब इसके बारे में बात करेंगे बेटा फिर वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है, वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में फिर बेटा वर्णन करेंगे, ठीक है। ये तो वृक्क की संरचना होगी बेटा पूरा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा 4 से 5 नंबर में, ठीक है, 4 से 5 नंबर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें हेडिंग डालेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना बेटा, वृक्क की आंतरिक संरचना बेटा, आंतरिक संरचना कैसी होती है उसका वर्णन करेंगे। आंतरिक संरचना बेटा ये 23 तारीख तक आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैव प्रक्रम 23 तारीख तक खत्म हो जाएगा बेटा, आने वाले 3 दिन के अंदर जैव प्रक्रम खत्म हो जाएगा। और जैव प्रक्रम आपका बेटा लगभग 10 नंबर में पूछा जाना एग्जाम में। और जितने नोट्स मैंने बनवाए बेटा, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी तैयारी कर ली, तो बेटा सफिशिएंट है अच्छे अंक दिलाने के लिए एग्जाम में,
ठीक है बेटा, सफिशिएंट रहेगा इतने अंक दिलाने के लिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, तो देखिए एक बार वृक्क की आंतरिक संरचना देख लीजिए बेटा। अब आप कहोगे सर डायग्राम क्यों नहीं बनाते, तो बेटा मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये मेरे से ड्राइंग नहीं आती। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल भी टफ से टफ करा दूंगा, टॉपिक्स भी कोई सा समझा दूंगा, सब चीज कर लूंगा बेटा, लेकिन ये डायग्राम मुझसे नहीं बनाने आते, इसलिए बेटा थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। देख लीजिए वृक्क की आंतरिक संरचना बेटा। ठीक है, लिख लीजिए इस पे, अगर लिखना चाहते हो तो वृक्क की आंतरिक संरचना। बेटा जिसको बनाना बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लेना। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है देखो बेटा, ये जो आपका हिस्सा दिया ये आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये आपकी यानी कि दूर वाली कुंडली, जो कुंडली के आकार में बेटा, ठीक है, फैली हुई है, और ये क्या है समीप वाली। ठीक है, ये क्या है वृक्क धमनी की शाखा दी हुई है जैसे ब्रांच होती है, और ये वृक्क सिरा दिया हुआ है। ये आपका कोशिकाओं का जाल बना हुआ बेटा, क्या बना हुआ है, जाल बना हुआ एक तरह से। ठीक है, और ये क्या आपका अवरोही नलिका, ये आपकी संग्रह नलिका, ये आपका हैनले लूप, और ये आपकी अवरोही नलिका। ठीक है बेटा, ये आपकी अभिभाही धमनिका, और ये कोशिका गुच्छा। ठीक है, और ये बोमेन संपुट, और ये अपवाही धमनिका। समझ आ गया सभी को। ये हो गई बेटा आपकी आंतरिक संरचना। क्या हो गई आपकी आंतरिक संरचना हो गई। ठीक है, अब बेटा इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ओके, तो बेटा ये काफी जटिल होती है, हार्ड होती है। आंतरिक संरचना में कैसे लिखेंगे बेटा, क्या बताएंगे, बहुत हार्ड होती है, जटिल होती है, टफ होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और इसकी थ्योरी नोट करते हैं बेटा। ठीक है, इसकी थ्योरी सरल शब्दों में लिखवाऊंगा बेटा बिल्कुल, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, जटिल होती है, तो क्या लिखेंगे, मनुष्य के वृक्क की आंतरिक संरचना जटिल होती है। मनुष्य के वृक्क की आंतरिक संरचना जटिल होती है। आंतरिक संरचना जटिल होती है। ठीक है, कैसी होती है, जटिल होती है। ठीक है बेटा, कैसी होती है आंतरिक संरचना, जटिल होती है। क्योंकि बेटा क्या होता है, इसका रीजन लिखते हैं, क्योंकि इसकी आंतरिक संरचना में, इसकी आंतरिक संरचना में, ठीक है बेटा, इसकी आंतरिक संरचना में, ठीक है, क्या होगा, इसकी आंतरिक संरचना में गुच्छे के समान, गुच्छे के समान, ठीक है बेटा, क्या होगा इसकी आंतरिक संरचना में, गुच्छे के समान लाखों संख्या में, लाखों संख्या बेटा, छोटी मोटी संख्या में नहीं, लाखों की संख्या बेटा, लाखों की संख्या में कुंडली नलिका होती है। ठीक है, कुंडली नलिका होती है। ओके, कुंडली नलिका होती है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, कुंडली नलिका होती है। ठीक है, और इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, नेफ्रॉन। तो ये बात भी लिख देंगे, इन नलिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। इन नलिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनका नाम, नेफ्रॉन। क्या है इनका नाम, नेफ्रॉन कहते हैं। देखो मैंने रेड पेन से लिख दिया जो आपको डार्क अलग दिखाई दे, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज और लिखेंगे, देखो बेटा जब इंसान पैदा होता है और जब इंसान मरता है, ठीक है, पैदा होने से लेके मरने तक नेफ्रॉन की संख्या समान रहती है, इक्वल रहती है, ये कम ज्यादा नहीं होती बेटा। ठीक है, जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, कम ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, नमस्ते। तो देखिए क्या कहते हैं, अरे चलो कोई नहीं, देखो नेफ्रॉन की संख्या, नोट डाल के लिख सकते हैं बेटा ये बात, नेफ्रॉन की संख्या, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है बेटा नंबर है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक नेफ्रॉन की संख्या बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है बेटा। तो क्या कहेंगे, नेफ्रॉन की संख्या मनुष्य में जन्म के समय से, जन्म के समय से, नोट करते रहेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट मत लेना थ्योरी का, साथ के साथ नोट करोगे तो बेटा साथ के साथ आपके याद भी होती चलेगी। ठीक है, जन्म के समय से मृत्यु तक के समय, मृत्यु तक समान रहती है। ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक समान रहती है, चेंज नहीं होती है बेटा। ठीक है, समान रहती है। ओके, समझ में आ गया, नोट कर लेंगे। अब इसमें बेटा क्या होता है, 4 प्रकार की संरचनाएं हमारी इसके अंदर पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, इसका वर्णन भी हम कर लेंगे। ठीक है,
कौन कौन सी 4 प्रकार की पाई जाती हैं, तो उसको लिख देते हैं। नेफ्रॉन क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ बेटा, ठीक है, उनको छानने का काम करता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, मनुष्य के नेफ्रॉन में, मनुष्य के नेफ्रॉन, ठीक है बेटा, मनुष्य के नेफ्रॉन उत्सर्जित पदार्थ को छानने, उत्सर्जित पदार्थ को छानने बेटा, उत्सर्जित पदार्थ को छानने का कार्य करते हैं, छानने का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी छन्नी क्या करती है, चाय छानने का काम करती है। तो क्या लिखेंगे, और छानने के लिए कितना होगा बेटा, छानने के लिए 4 प्रकार की संरचना पाई जाती है, 4 प्रकार की संरचना, ठीक है बेटा, 4 प्रकार की संरचना पाई जाती है। समझ में आ गई बात। अब देखिए वे 4 कौन कौन सी होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं बेटा कि वे 4 कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 कौन सी होगी, प्याले नुमा, यानी कि कप के जैसी बेटा, प्याले नुमा बोमेम संरचना, ठीक है बेटा, बोमेम संरचना। समझ में आ गई बात। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है दूरस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका, ठीक है। तीसरी क्या होती है बेटा, समीपस्थ, जो मैंने बताया था, यानी कि पास वाली, समीपस्थ कुंडली नलिका, ठीक है। और चौथा क्या होता है बेटा, हेनले लूप, क्या होता है, हेनले लूप। ओके, नोट कर लीजिए। चौथा नोट कर लेंगे, हेनले लूप। ओके, फिर बताएंगे बेटा इसका कार्य। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में करेंगे बेटा इसका कार्य, कि किसका कार्य क्या होता है, ठीक है। क्या बताएंगे कि इनका कार्य क्या होता है। ओके, क्या बताएंगे फिर इनका कार्य की, क्या कार्य करते हैं। तो जिनका हो जाएगा वो क्या हेडिंग बनाएंगे, जिनका हो जाएगा वो हेडिंग बनाएंगे वृक्क के कार्य, वृक्क के कार्य, ठीक है। जिनका हो जाएगा वो हेडिंग बना देंगे बेटा। आर्यन नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। बच्चे क्लास को शेयर भी करते रहेंगे बेटा। बायोलॉजी की 10वीं क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट को टॉपिक चल रहा है बेटा, वृक्क 5 नंबर में डील करेगा, ठीक है, पूरा 5 नंबर में डील करेगा। फिर से मैं आपको एक बार सारा दिखा दूंगा क्या क्या हमने इसके अंदर पढ़ा है और कौन कौन सी रचनाएं हमने पढ़ी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा डायग्राम का। दोबारा से फिर क्लास के बाद में आप आराम से बैठ के बना लेना डायग्राम, ठीक है। तो कार्य देखिए क्या होगा बेटा, इसका कार्य देखो, इसका क्या लिखेंगे, वृक्क का मुख्य कार्य, वृक्क का मुख्य कार्य, ठीक है बेटा। क्या होता है इसका मुख्य कार्य, उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ यूरिन, ठीक है बेटा, उत्सर्जित पदार्थ यूरिन को शरीर से बाहर निकालना है, शरीर से बाहर निकालना है। अगर बेटा आपने पेपर में वृक्क आया और यहाँ तक निकल पूरा लिख दिया आपने, तो बेटा निश्चित ही आपके 5 नंबर बन जाएंगे, 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने वाले, ठीक है बेटा, 5 नंबर आपके कंफर्म श्योर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये था आपका वृक्क, क्या था बेटा, ये आपका वृक्क। ओके, समझ में आ गया। नोट कर लेंगे सभी इसको, सभी इसको नोट कर लेंगे। नोट हो गया बेटा। एक बार आप इसको पुनः देख लेंगे, अब एक बार आप इसको पुनः देख लेंगे। पहले हमने क्या कहा बेटा, देखिए कल वाले क्वेश्चन पे मैं आपको लेके जाता हूँ जहां से हमने इसको स्टार्ट करा था बेटा। हमने क्या कहा था, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, क्या कहा था, उत्सर्जन तंत्र। तो हमने क्या कहा था, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन मतलब जो बेटा आपका यूरिन हुआ इसको शरीर से बाहर निकालना, ठीक है, ठीक है। उत्सर्जन क्या होगा, वृक्क की सहायता से होता है, क्या होता है, वृक्क की सहायता से हमारा उत्सर्जन होता है। और इसमें क्या कह रहा है, उत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा, किसके थ्रू कंप्लीट होती है, मनुष्य में हमारे क्या होते हैं, एक जोड़ी वृक्क होते हैं, यानी कि किडनी, क्या होती है, किडनी एक जोड़ी होती है। और इसमें क्या होता है बेटा, फेफड़े जो होते हैं मनुष्य के, उनके नीचे क्या होती है, दाएं बाएं स्थान पर हमारे वृक्क उपस्थित होते हैं। और ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बात करते हैं वृक्क की संरचना के बारे में। तो देखिए बेटा क्या दिखाया था आपको, ये था बेटा, अगर आपने नहीं बनाया था तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बेटा इसको बाद में ड्रॉ कर लेना, ठीक है, आपकी बुक्स में भी दिया होगा, ठीक है। थ्योरी मेरी ही नोट करनी है बेटा, जो मैंने थ्योरी लिखी है,
ठीक है। 360 पे बेटा क्वालिटी सेट कर लेना। 360 पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि क्लास में चल क्या रहा है। ठीक है, 360 पे आपकी क्वालिटी सेट होनी चाहिए बेटा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए ये हो गया इसका डायग्राम। तो देखिए हमने इसमें क्या कहा था कि जो वृक्क की संरचना होती है, चलो डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। देखिए हमने क्या कहा था, जो हमारा वृक्क होता है बेटा, ठीक है, ये देखो ये जो वृक्क है बेटा, हमने इसको क्या कहा था, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, सेम के बीज की तरह। जैसा हमारा सेम होता है ना, सेम के बीज की तरह क्या होता है, सेम के बीज की तरह इसकी संरचना होती है। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के, उनको बाहर निकालने का कार्य करता है ये वृक्क हमारे दोनों। ये देखिए दाएं और बाएं फेफड़ों के नीचे होते हैं बेटा बिल्कुल ये। ठीक है, ये दोनों फेफड़ों के बिल्कुल नीचे होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना होता है। ठीक है, और साइज क्या होता है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर तो लंबे होते हैं, 6 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और 5 सेंटीमीटर मोटे। क्या देखो 10 सेंटीमीटर इनकी होगी लंबाई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर होगी इनकी लंबाई। ठीक है बेटा, 6 सेंटीमीटर, देखो 10 सेंटीमीटर तो हो गई इनकी लंबाई। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर इनकी क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई इनकी चौड़ाई। 6 सेंटीमीटर चौड़ाई। और कितने मोटे होते हैं बेटा ये, 5 सेंटीमीटर क्या होंगे, ये मोटे होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको लिख देनी है। मैं देखो कितना आसान है वृक्क की संरचना लिखना। डायग्राम आपने बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद में आप क्या करोगे, डायग्राम बनाने के बाद क्या लिखोगे, लिखोगे कि भाई सेम के बीज का आकार का होता है। क्या लिख दोगे, इसका कार्य क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना होता है। ये भी लिख दिया आपने रचना में। फिर क्या लिखोगे, 10 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। फिर एक इसमें 2 नोट डाल दोगे, क्या, जो पुरुष होते हैं, पुरुष की जो किडनी होती है उनका भार कितना होता है, 170 ग्राम। और जो महिला होती है, स्त्री होती है, उनकी किडनी का वेट कितना होगा बेटा, उनकी किडनी का वेट होगा 155 ग्राम। ठीक है, बस इतना संरचना में लिख देना है। और देखो मैंने भी यही आपको नोट कराया है, तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, या तो वृक्क आएंगे बेटा, यानी कि किडनी फेफड़े और बेटा हृदय। देखो मैंने लिखा हुआ है रहा, फेफड़े, किडनी और हृदय, इन 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर में। और लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो कि गहरे लाल रंग का होता है। तो संरचना आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात मैं मान लेता हूँ। ठीक है, आगे चले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा था, वृक्क की आंतरिक संरचना कैसी होती है उसका वर्णन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए वृक्क की आंतरिक संरचना मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट बना लीजिए, या फिर इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो बेटा वीडियो पॉज करके आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, या फिर आप बुक से भी नोट कर सकते हो, जैसा आपको बेटर लगे वो। ठीक है, तो हमने क्या कहा था बेटा, आंतरिक संरचना क्या होती है, बहुत जटिल होती है, हार्ड होती है बेटा, बहुत ज्यादा क्या होती है, हार्ड होती है। हार्ड होती है इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि बेटा इसमें दिख रहा है ना आपको ये जाल जो बने हुए हैं, ठीक है, ये गुच्छे के जैसे आपको जो जाल दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं बेटा, लाखों की संख्या में उपस्थित होते हैं। क्या, अब देखो आप एक कागज ले लो, एक कागज को आप जितनी बार हो सकता है उतनी बार फोल्ड कर दो, तो वो कितना हार्ड हो जाता है। ऐसे इसमें क्या होता है, जब गुच्छे बने हुए हैं तो क्या होगा, लाखों की संख्या में उपस्थित है बेटा ये गुच्छे, तो क्या होगा, इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, और इन नलिकाओं को, ठीक है बेटा, इन गुच्छों के समान क्या होता है, इसमें जो नलिका होती है, इन नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इनको हम, नेफ्रॉन बोलते हैं बेटा। और हमने क्या बात कही थी कि जो नेफ्रॉन होते हैं ये जन्म से लेके मृत्यु तक, मनुष्य में जन्म से लेके मृत्यु तक क्या होते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, क्या लिख रहा, हाँ ठीक है, नेफ्रॉन क्या होते हैं बेटा, जन्म से लेकर मृत्यु तक सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, और देखिए इनको चेंज, इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए इसमें 4 चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एक तो दूरस्थ कुंडलित, देखो क्या कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और एक क्या होती है, समीपस्थ कुंडली नलिका। ठीक है, एक इसमें क्या होता है, हेनले लूप, ये रहा बेटा हेनले लूप। ठीक है, चौथा इसमें क्या होता है बेटा, चौथा इसमें आपका होता है प्यालेनुमा बोमेन संरचना। क्या होती है, ये रहा बेटा बोमेन संपुट दिख रहा है। तो ये 4 इसमें नलिकाएं होती है। कौन कौन सी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और साथ ही साथ में बोमेन संपुट। ठीक है बेटा, ये 4 संरचना आपकी इसके अंदर होती हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि भाई मनुष्य के जो वृक्क की संरचना होती है, देखो मैंने भी ऐसी लिखवाई है, देख लीजिए क्या होती है संरचना, बिल्कुल जटिल होती है, ये बात आप लिख दोगे। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें गुच्छे के समान क्या होते हैं, लाखों संख्या में नलिका होती हैं, और इन नलिकाओं को हमने क्या कहा है, नेफ्रॉन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सरल भाषा में आप समझ जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कहा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक नेफ्रॉन समान रहेगा, ये नोट डाल के लिख दोगे। और हमने क्या कहा है, इनको छानने के लिए क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ को छानने के लिए क्या होता है बेटा, 4 नलिका, 4 संरचना होती है। कौन कौन सी, बोमेन संरचना, दूरस्थ कुंडली नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनले लूप। ठीक है बेटा, ये संरचना इसके अंदर होती है।
उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। और वृक्क का कार्य क्या होता है? वृक्क का कार्य होता है बेटा उत्सर्जित पदार्थ यानी कि जो यूरिन होता है बेटा, यूरिन को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? इनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य होता है। ठीक है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य होता है। समझ में आ गया बेटा? फटाफट नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे जल्दी से बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब बेटा हेडिंग डालिए परिसंचरण तंत्र। क्या हेडिंग डाल लोगे? परिसंचरण तंत्र। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? चलो नेक्स्ट पेज पे डाल लेते हैं परिसंचरण तंत्र बेटा। परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम? परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परिसंचरण तंत्र। और या फिर बेटा इसको लिख दीजिए वहन, या करके लिख दीजिए वहन। ठीक है, वहन। तो क्या होता है बेटा? हमारा जो हृदय होता है बेटा, हमारा जो हृदय होता है, वो हमारा हृदय क्या करता है? हमारे हृदय को ही, हृदय की जो कार्यविधि होती है उसको परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत लिया जाता है या वहन के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? जो हमारा हृदय होता है वो क्या करता है बेटा? कंटिन्यू ये जो हमारा हृदय वो क्या करता है? ब्लड को यानी कि बेटा रुधिर को, खून को क्या करता है? कंटिन्यूसली, जो हमारा प्योर ब्लड होता है बेटा, बिल्कुल साफ खून होता है, उसको क्या करता है? ये हमारा अंगों में, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ब्लड, ये हमारा हृदय क्या करता है बेटा? दिल जो होता है, दिल क्या करता है? जो हमारा प्योर ब्लड होता है बेटा, उसको क्या करता है? बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स होते हैं उसके अंदर भेजता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? एक पंप की तरह कार्य करता है बेटा। क्या बोलता है? ये एक पंप की तरह कार्य करता है। इसलिए हम क्या करते हैं अपने बेटा हार्ट को, हृदय को क्या कहते हैं? पंपिंग मास्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपिंग मास्टर भी कहते हैं। और जो आपका बेटा जो छाती होती है, ठीक है, मनुष्य की जो छाती होती है वक्ष गुहा बोलते हैं उसको, उसमें क्या होता है बेटा? लेफ्ट हैंड पे होता है ना दिल, इस बात को इसमें लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड पे होता है। ठीक है, और क्या हो जाता है? पतली झिल्ली, बहुत ही बारीक झिल्ली होती है बेटा, उसके द्वारा बंद हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? जो ये झिल्ली होती है इसको बोल देते हैं बेटा हृदय वरण झिल्ली। ठीक है, और ये हृदय का होती है बेटा, बाहर से जो चोट लगती है ना, उनको चोट लगने से बचाती है। तो देखिए बेटा क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय क्या करेगा? लगातार शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर को अंगों में भेजता है, शुद्ध रुधिर को अंगों में भेजता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? हृदय रुधिर को अंगों में भेजने के लिए, बेटा रुधिर होता है आपका खून, ठीक है, रुधिर को अंगों में भेजने के लिए, ठीक है, रुधिर को अंगों में भेजने के लिए पंप की तरह कार्य करता है। किसकी तरह बेटा? पंप की तरह कार्य करता है। ओके, पंप की तरह कार्य करता है। इसलिए क्या कहेंगे बेटा? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हृदय को पंपिंग मास्टर क्यों कहते हैं? तो क्या लिख देंगे? इसलिए हृदय को पंपिंग मास्टर कहते हैं। इसलिए हृदय को पंपिंग मास्टर कहते हैं। ठीक है बेटा, पंपिंग मास्टर कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? छाती पे कहाँ होता है बेटा? बाईं तरफ होता है। तो लिख लेंगे मनुष्य के वक्ष गुहा, मनुष्य के वक्ष गुहा यानी कि बेटा छाती, ब्रैकेट में लिख लेना वक्ष गुहा के छाती, वक्ष गुहा दोबारा लिख देता हूँ शायद समझ में ना आए। ठीक है, छाती में बाईं तरफ होता है। ठीक है, बाईं तरफ होता है। ऐसा तो नहीं किसी के दाईं तरफ हो? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं इसके दाईं तरफ हो बेटा? हाँ, तो क्या कहेंगे? यह एक पतली झिल्ली द्वारा, जो मैंने कहा था पतली झिल्ली होती है, यह एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है, पतली झिल्ली द्वारा बंद होता है, पतली झिल्ली द्वारा बंद होता है। ठीक है बेटा, बंद होता है। और क्या कहेंगे? यह झिल्ली, यह झिल्ली हृदय वर्ण झिल्ली कहलाती है, हृदय वर्ण झिल्ली कहलाती है। ठीक है,
चलिए अब क्या लिखेंगे यहां से बेटा, आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपका 4 से 5 नंबर में डील करने वाला है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हृदय की आंतरिक, सॉरी बेटा आंतरिक बाद में करेंगे, हृदय की बाह्य संरचना बेटा, कि हृदय हमारा बाहर से कैसा दिखता है, इसकी बाह्य संरचना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हृदय की बाह्य संरचना बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक का आ गया है एक और, ये भी 4 से 5 नंबर में डील करके जाएगा बेटा। ठीक है, 4 से 5 नंबर में, इससे कम में डील करेगा नहीं बेटा जब भी आपका मानव हृदय के पास आएगी। ठीक है, तो चलिए बेटा मनुष्य के हृदय की संरचना देख लेते हैं एक बार। देखिए बेटा, ये रहा आपका मानव हृदय। ठीक है, इसका मैं आपको वर्णन करूंगा। ठीक है, तो देखो जैसे आप क्या कर लेते हो बेटा, समझाने के लिए, ये आपका मानव हृदय हो गया। जैसे आप मुट्ठी बंद कर लेते हो ना बेटा ऐसे, ये आपने क्या किया, मुट्ठी बंद कर ली, तो इस तरह का क्या होता है आपका मानव हृदय होता है। क्या होता है, जैसे कि आप मुट्ठी बंद कर लेते हो ना बेटा, मुट्ठी ऐसे आपने बंद कर ली, तो कुछ इस आकृति का क्या होता है आपका हृदय होता है। बिल्कुल गहरे लाल रंग का होता है बेटा ये। ठीक है, डार्क रेड कलर का होता है। क्या होता है, डार्क रेड कलर का होता है आपका हृदय। ओके, कैसा, डार्क कलर का। और कैसा होता है बेटा, ये ऊपर से चौड़ा होता है। ठीक है, ऊपर से कैसा होता है, चौड़ा होता है, और नीचे से कैसा होता है, नुकीला। ऊपर से कैसा होता है, चौड़ा, और नीचे से क्या होता है, नुकीले आकार का होता है। ठीक है, नुकीले आकार का होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें बेटा, दो भाग होते हैं, आलिंद और इसमें क्या होते हैं, आलिंद और नीले। ठीक है, क्या होते हैं, आलिंद और नीले। ठीक है, तो जो हमारा ऊपर वाला भाग है बेटा, ऊपर वाला भाग चौड़ा है हमारा, कैसा है, ऊपर वाला चौड़ा भाग। तो जो ऊपर वाला हमारा चौड़ा भाग है बेटा, तो इसमें क्या होता है, हमारा दाया और बायां अलिंद पाया जाता है। दाया अलिंद और बायां अलिंद। ठीक है बेटा, और जो नीचे वाला नुकीला भाग है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमारा दाया निलय और बायां निलय पाया जाता है। ये बात भी आप कह दोगे कि भाई क्या होता है, जो ऊपर का चौड़ा भाग है इसमें क्या पाया जाता है, दाया अलिंद और बायां अलिंद, और जो नीचे का हिस्सा है इसमें नुकीला वाला, इसमें क्या होगा, दाया और बायां निलय पाया जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और जो हमारे पुरुष होते हैं, पुरुष में क्या होता है बेटा, पुरुष में यानी कि मेल में कितना होता है, 328 ग्राम का हार्ट होता है बेटा। कितना, 328 ग्राम का। और जो फीमेल होती है बेटा, उसमें 244 ग्राम का हार्ट हमारा यानी कि दिल पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारा कितना करता है बेटा ये हमारा 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार हमारा धड़कता है। ठीक है, तो इन सब बातों को हम लिख देंगे। देखो कैसे, अब इसके पहले रचना के बारे में लिख लेते थोड़ा सा, फिर अलिंद निलय के बारे में बात बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं क्या, देखो मनुष्य का हृदय, जैसे मैंने समझाया ना, बस वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। मैंने क्या करा था कि बताया था, बंद मुट्ठी के समान होता है मनुष्य का हृदय, बंद मुट्ठी के समान होता है। लिख लिए बात, जो जो मैंने कहा था केवल वो लिखना, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, थ्योरी बन जाएगी। हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा था, ऊपर से चौड़ा और नीचे से कैसा होगा, नुकीला होता है। तो देखिए, हृदय का ऊपर का भाग, हृदय का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग क्या होगा, हृदय का ऊपरी भाग चौड़ा व निचला भाग नुकीला होता है। ठीक है, निचला भाग, निचला भाग नुकीला होता है। ठीक है, निचला भाग कैसा होता है, नुकीला होता है। अब हमने क्या कहा था, ऊपर के जो चौड़े भाग है उसमें क्या मिलेगा, दायां और बायां अलिंद मिलेगा। क्या मिलेगा, दायां और बायां अलिंद। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में, या कह लीजिए ऊपरी चौड़े भाग में, ऊपरी चौड़े भाग में बेटा, चौड़े भाग में दायां अलिंद, दायां अलिंद व बायां अलिंद बेटा, दायां अलिंद व बायां अलिंद। ठीक है बेटा, जबकि निचले नुकीले भाग में क्या होता है बेटा, निलय। जबकि निचले नुकीले भाग में, निचले नुकीले भाग में क्या होता है, नुकीले भाग में क्या हो जाता है, दायां व बायां निलय पाया जाता है। जो मैंने कहा बस वो लिखेंगे, दायां व बायां निलय, दायां व बायां निलय पाया जाता है। ठीक है बेटा, दायां व बायां निलय पाया जाता है। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसके बाद, मैंने पुरुषों और महिला का भार बताया था, वो भी लिख दीजिए नोट डाल के, कि पुरुषों में हृदय का भार, हृदय का भार कितना होगा, 100, सॉरी बेटा 328 ग्राम।
वह स्त्री में हृदय का भार, स्त्री में हृदय का भार 244 ग्राम होता है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय क्या होता है बेटा, 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। ठीक है, ये हमने समझाया था, ये हो गई इसकी बाह्य संरचना के बारे में। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, इसकी बाह्य संरचना के बारे में हमने लिख दिया। नोट करेंगे फटाफट से। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सभी फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया। अब क्या लिखेंगे बेटा, 4 भाग में हमारी हृदय बट गई। हृदय की संरचना किसमें बट गई बेटा, 4 भाग में। किसमें, 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक है, 2 अलिंद और 2 निलय। तो चलिए हम लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे। पहली बात, नोट डाल के क्या लिखेंगे, देखिए बेटा, हृदय की संरचना, हृदय की संरचना जटिल होती है, जटिल होती है। ठीक है बेटा, और यह 4 भाग में बटी होती है, यह 4 भाग में बटी होती है। ठीक है बेटा, 4 भाग में बटी होती है। इसमें क्या होता है, इनमें 2 अलिंद और क्या होंगे, 2 निलय। ठीक है, 2 अलिंद व 2 निलय पाए जाते हैं, वह 2 निलय पाए जाते हैं। तो बेटा किसका वर्णन और करना, भी अलिंद और निलय का वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं अलिंद और निलय के बारे में। टेबल होगी, करो तो। आज बेटा छूट गई, मैंने कल बोला था एडवांस में। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लेंगे कौन सी, अलिंद। पहले क्या हेडिंग डाल लेंगे, अलिंद। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 2 अलिंद पाए जाते हैं, दायालिंद और बायालिंद। तो वो लिख लेते हैं। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में एक बायां अलिंद व एक दायां अलिंद पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है बेटा, दाएं अलिंद में क्या होता है, दाएं अलिंद में हमारा क्या होता है, अशुद्ध रक्त जाता है। दाएं अलिंद में क्या होता है, अशुद्ध रक्त जाता है। और जबकि क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सभी अंगों में जाएगा। और बाएं अलिंद में क्या होता है बेटा, शुद्ध रक्त पाया जाता है, जो हमारा क्या होता है, फेफड़ों से होकर गुजरता है। तो ये बात लिख देंगे क्या, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जो क्या होता है, जो सभी अंगों में ठीक है, एरर दूर हो गया है। चलो कंटिन्यू करें। चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जबकि क्या होगा, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, जो क्या होता है हमारा, जो फेफड़ों से होकर गुजरता है, जो फेफड़ों से शुद्ध होकर आता है, शुद्ध होकर आता है। ठीक है, नोट हो गया, नोट कर लेंगे। और इसके बाद में लिख लेंगे बेटा निलय।
इसके बाद में क्या कर लेंगे, नीले। देखो मनुष्य के हृदय में 2 नीले होते हैं बेटा, 2 नीले, इसको कर लेंगे फिर आंतरिक संरचना खत्म हो जाएगी बेटा। और आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। 2 नीले पाए जाते हैं, ठीक है। दो ही तो अलिंद थे, और कितने नीले हैं बेटा, 2 ही नीले हैं, जिन्हें दायां नीले व बायां नीले कहते हैं, जिन्हें दायां नीले व बायां नीले कहते हैं बेटा, बायां नीले कहते हैं। ओके, तो क्या होता है, दाएं नीले में अशुद्ध रक्त जाएगा बेटा, दाएं नीले में अशुद्ध रक्त व बाएं नीले में शुद्ध रक्त पाया जाता है बेटा, शुद्ध रक्त पाया जाता है। समझ गए सभी? क्या लिखेंगे, इस प्रकार मनुष्य का हृदय रुधिर का दोहरा परिसंचरण करता है। डबल डबल कर रहा है ना बेटा, पहले अलिंद में फिर नीले में। इस परिसंचरण में क्या होगा बेटा, इस परिसंचरण में, साथ के साथ नोट करिए, इस परिसंचरण में रुधिर एक बार हृदय में आकर, एक बार हृदय में आकर फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाता है, ठीक है। हृदय में कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। और उसके बाद में क्या होगा, फिर शुद्ध होकर हृदय में आता है। यानी क्या होता है, पहले क्या होगा, हृदय से फेफड़ों में जाएगा, ठीक है, और फिर प्योर होकर फिर क्या होगा, दोबारा हृदय में आ जाएगा, ठीक है, और फिर शुद्ध होकर हृदय में आता है, ठीक है, हृदय में आता है, ठीक है बेटा। ओके, तो क्या कहेगा, मनुष्य का हृदय प्रतिदिन 7,000 लीटर रुधिर 7,000 लीटर रुधिर पंप करता है। ये हो गया बेटा आपका नीले, ठीक है, ये हो गया आपका नीले, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या आ जाएगा, हृदय के कार्य। लास्ट टॉपिक आज का हृदय के कार्य, फिर क्लास खत्म करेंगे बेटा। हृदय के कार्य, ठीक है। तो पहला कार्य तो क्या हो गया, शरीर में क्या होता है, हृदय में, हृदय से खून को भेजना होता है। तो क्या लिखेंगे, पहला हृदय का मुख्य कार्य, हृदय का मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित रुधिर को अंगों में भेजना है। ठीक है, बता दिया। चलो दूसरा लिखेंगे अब, नंबर 2। हृदय रुधिर को पंप करने के लिए दो प्रकार की क्रियाएं करता है। जिन्हें परकुंचन व अनुकुंचन कहते हैं। चलो बेटा नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। तो बेटा देखिए, फेफड़े, वृक्क और साथ ही साथ में क्या, हृदय। हृदय की आंतरिक संरचना पढ़ ली इसकी। देखो बेटा हमने कौन कौन सी संरचना पढ़ी, आंतरिक और बाह्य। इसकी कौन कौन सी संरचना पढ़ी हमने, आंतरिक व बाह्य, ठीक है। और इसमें भी कौन सी पढ़नी है हमें, आंतरिक व बाह्य संरचना में पढ़नी है। आंतरिक हमने कर ली है और बाह्य क्या करेंगे, बाह्य संरचना हम कल करने वाले हैं, ठीक है बेटा। क्या करेंगे कल, इसकी बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक्स आज बताए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे, ठीक है बेटा। कल फिर समय से मिलेंगे। क्लास में आपको क्या होना है बेटा, डेली जो चीज़ें आज आपको बताई हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, ठीक है। डाउट्स वगैरह कुछ रहा नहीं होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कल पढ़ के आना और कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि सर इस चीज़ में हमें दिक्कत आ रही है, भी कमेंट्स में डाउट आ रहा है, तो आप ज़रूर बताएं कल आके, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए इसी के साथ में हम आज का लेक्चर यही समाप्त कर रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट बेटा।